दिसोम गुरु शिबू सोरेन की श्राद्ध कर्म जो है वो शनिवार को ख़त्म हो गया और रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पत्नी, अपने अपने दोनों बेटे, अपने भाई बसंत सोरेन और बसंत सोरेन के साथ पूरे परिवार गांव के लोगों के साथ वो रामगढ़ स्थित रजरप्पा पहुँचे और वहाँ पर जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां हैं उनको दामोदर नदी में विसर्जित की। और दामोदर नदी के ही एक तरीके से कहें तो किनारे नेमरा गांव बसा हुआ है और दो में दामोदर नदी से जो शिबू सोरेन का लगाव रहा है उसकी वजह से उनकी अस्थियों को उनके गांव के ही, उनके इलाके में ही दामोदर नदी में जो है वो विसर्जित किया गया, पवित्र दामोदर नदी में। और वो नदी में विसर्जित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ माता छिन्नमस्तिका के मंदिर पहुंचे और स्थानीय पाहन जो हैं उन्होंने उनका पूजा कराया और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जो अस्थियां को विसर्जित किया गया उसको पूरी परंपरागत तरीके से जो रीति रिवाज है, स्थानीय रीति रिवाज, उसके आधार पर ही उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया। और उन अस्थियों को विसर्जित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी भावनाओं को लिखा। और जब ये अस्थियां विसर्जित कर रहे थे तो मुख्यमंत्री की आंखों में पिता को खोने का गम साफ तौर पे दिखाई दे रहा था और एक तरीके से कहा कि बहुत ही गंभीर मुद्रा में आंखें नमी हुई आंखों के साथ उन्होंने अपने पिता को अंतिम जोहार कहा। और शिबू सोरेन की अस्थियों को विसर्जित करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने पिता झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको लेकर जो बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर पोस्ट की उसमें उन्होंने लिखा कि अंतिम जोहार बाबा, स्मृति शेष बाबा दिसोम गुरु की पवित्र अस्थियों को ऐतिहासिक रजरप्पा स्थित दामोदर नदी में विसर्जित किया। प्रकृति का प्यारा लाल प्रकृति में समा गया, प्रकृति का अंश बनकर वह समस्त झारखंड वासियों और झारखंडियत की रक्षा करते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। तो जो बातें हम बता रहे थे कि उनकी अस्थियों को दामोदर नदी में विसर्जित किया गया, इसके पीछे एक बड़ी वजह रही क्योंकि दामोदर नदी के ही किनारे एक तरह से कहा जाए तो दिसोम गुरु का बचपन, संघर्ष, तमाम चीज़ें दिसोम गुरु कि उन्हें उसी इलाके में हुई है और इसलिए उनकी अस्थियों को आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग संगम में या गंगा नदी के किनारे जो है अस्थियों को विसर्जित करते हैं। लेकिन यहाँ एक तरीके से विपरीत हम कह सकते हैं कि स्थितियाँ रही। दामोदर नदी के किनारे विसर्जित किया हेमंत सोरेन ने अपने पिता की अस्थियों को, ताकि उनकी यादें, उनके संघर्ष उसी दामोदर नदी के किनारे, उनके गाँव, उनके इलाके में ही रहे। और पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले और मंदिर परिसर के बाहर मौजूद जो भी गरीब निर्धन लोग थे उनके बीच ज़रूरत के सामानों को बांटा। साड़ी, धोती, बर्तन, कपड़े, चप्पल, तमाम तरह की जो भी उनकी ज़रूरत थी उनके ज़रूरतों को सामान को बांटा। और एक तरीके से कहा जाए कि जिसको हम कहते हैं कि दान पुण्य करने वाला, तो पहले उन्होंने पिता के कर्म को अच्छी तरीके से निर्वहन किया, जिसमें उन्होंने एक तरीके से जो है वो पुण्य भी कमाया और कर्म भी किया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्होंने दान किया है और दिल खोल के, एक तरीके से कहे कि मुख्यमंत्री ने पूरे दिल खोल कर दान किया। और जिस तरीके से हमने शनिवार को देखा कि शिबू सोरेन को अंतिम जोहार करने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंची थी और सुबह से लेकर रात तक लाखों की संख्या में लोग नेमरा गांव पहुंचते रहे और जाते रहे। उसकी इतनी भीड़ थी कि गिनतियाँ नहीं की जा सकती थी। और 25 किलोमीटर तक, यानी कि गोला से लेकर अगर आप रामगढ़ जाएंगे तो गोला से लेकर नेमरा गांव तक जो लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता है उसमें भारी जाम देखने को मिला। और आखिरी 10 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर ऐसा एरिया था जिसमें कि सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित था, जिसमें कि ज़्यादातर लोग पैदल ही जा सकते थे। तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम जोहार करने के लिए लोग पैदल ही उनके गांव, पैतृक गांव नेमरा चले गए। और ऐसा लगा कि किसी आप तीर्थ स्थल पर अगर जाते हैं तो जिस तरह की भीड़ देखने को मिलती है, अभी इसी साल कुंभ में जिस तरीके की भीड़ हमने देखा कि महाकुंभ जो
वह उसमें संगम में जिस तरह की भीड़ देखी जा रही थी, उसी तरीके की भीड़ जो है वो हमें नेमरा गांव में देखने को मिला। और ऐसा लग रहा था कि उस भीड़ का कहीं अंत भी नहीं था। क्या आम क्या खास, सब उस भीड़ में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए जा रहे थे। और उसमें भी जो अपने तौर पर हेमंत सोरेन ने जो व्यवस्था की थी, जो लोग आए थे उनके संस्कार भोज में शामिल होने, भोज खाने के लिए, उनके लिए बहुत ही भव्य आयोजन मुख्यमंत्री ने किया था। और जो भी वहाँ पहुँचा सबके भोजन का प्रबंध था और अच्छे तरीके से सबको भोजन करके सबको विदाई दी गई। परिवार के जो सदस्य थे उनको विदाई भी जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसके तहत उनको विदाई भी दी गई। उनकी स्मृतियाँ, शिबू सोरेन की स्मृतियाँ भी उनको दी गई ताकि दिसोम गुरु उनके यादों में रहे। और झारखंड के इतिहास में एक तरीके से कहा जाए कि देश के इतिहास में भी, लेकिन झारखंड के इतिहास में ऐसी कह सकते हैं कि संस्कार भोज देखने को नहीं मिला था। ऐसी श्रद्धा किसी की देखने को नहीं मिली थी कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने जो है जन नेता को देखने के लिए, अपने जन नेता को आखिरी जोहार कहने के लिए इतनी भारी संख्या में आएंगे। और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता को लेकर जो अंतिम जोहार लिखा है, और एक तरीके से कहा जाए कि जो झारखंड के तमाम लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने भी अपनी अंतिम जोहार दिया है। और हम भी दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अपनी तौर पर, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की कि शिबू सोरेन से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचाएं, उन दर्शकों तक भी पहुंचाएं जो दर्शक वहां नेमरा गांव तक नहीं पहुंच सके अपने अलग अलग वजहों से। तो हमने पूरी कोशिश की थी और हमारे तरफ से भी दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम जोहार। आज हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा पे हम लोग इस अंतरिम पड़ाव पे उनके साथ सभी पूरे गांव वाले रिश्तेदार यहाँ मौजूद रजप्पा मंदिर, जो हमारी क्रिश्चियन मंदिर है, उनकी आत्मा के साथ। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।